नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में 11th क्लास का। आज का जो वीडियो है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स और डिमेरिट्स। जैसा कि आप जानते हैं, कल की वीडियो में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, उसके फीचर्स, ये चीजें पढ़ी थी। आज हम करेंगे कि इसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स। यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप उस वीडियो पर जाइए और उसे कंप्लीट देखिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स, क्या फायदे हैं। कल हमने ये पॉइंट फीचर में भी पढ़ा था। लिमिटेड लाइफ सबसे बड़ा फायदा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइफ थी। कई बार होता था कि लॉस इतना ज्यादा हो जाता था कि इसको पूरा करने में पार्टनर्स की, ओनर्स की प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, मकान, हाउस, रेंट, जेवरात, सब कुछ उसका सेल हो जाता था। लेकिन यहां पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति ने जितने के शेयर खरीद रखे हैं उसकी वही कैपिटल रिस्क पर है, उससे पर्सनल कुछ भी नहीं वसूला जा सकता। पर्सनल प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का रिस्क इसमें नहीं होता। तो ये एक तरह से क्या हो गई, बहुत अच्छी मेरिट हो गई। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा फायदा जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा। देखिए, आज आपने सुबह शेयर खरीदे, ठीक है। एक वीक बाद आपको लगा कि शेयर्स ये बस की बात नहीं है, इसको सेल कर। यानी कि जब आपने शेयर्स खरीदे, यू आर गोइंग टू बी द ओनर, आपने कंपनी के ओनरशिप ले ली और जब आपने उसको सेल किया तो क्या हो गया, वो कंपनी के उतना शेयर आपने बेच दिया। यानी कि आप इजीली अपने इंटरेस्ट को, अपने शेयर को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आसानी से, किसी भी तरह के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से आप ओपन मार्केट में, शेयर मार्केट में जाकर अपने शेयर बेचिए और अपना इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आपका चला जाएगा। यानी कि आपका पार्ट जो है वो कंपनी से निकल जाएगा। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन। ये कल भी पॉइंट किया था हमने, परपेचुअल एक्सिस्टेंस। जैसे कि पार्टनरशिप में हुआ कि एक पार्टनर के एडमिशन पर, डेथ पर, रिटायरमेंट पर क्या होता था, पार्टनरशिप डीड खत्म करनी पड़ती थी, दोबारा लिखना पड़ता। यहां ऐसा कुछ नहीं। मेंबर्स तो रोज आते हैं और रोज शेयर बेच के चले भी जाते हैं, लेकिन इस कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कंपनी क्या रहती है, चलती रहती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल ऑफ एग्जिस्टेंस। दूसरा, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। यहां पर एक फायदा यह है कि यहां एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है। एक्सपेंशन मतलब कंपनी को बड़ा करने, क्योंकि देखिए बड़ा करने में सबसे बड़ा रोल रहता है मनी का। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये बैंक से भी लोन ले सकती है, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, अगर अच्छा चल रहा है। अपने शेयर होल्डर से और शेयर्स इश्यू करके ले सकती है, जनरल पब्लिक को डिवेंचर्स इश्यू करके ले सकती है, पब्लिक की मनी को डिपॉजिट करवा सकती है। यानी कि इसके पास बहुत सारा सोर्स है पैसा, मनी इकट्ठा करने का, इसलिए इसको एक्सपेंड करना भी क्या है, आसान। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कल मैंने बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी, शेयर होल्डर्स अलग अलग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ठीक है। जहां पर जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदे है वो वहां, ठीक है। मैंने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा, रिलायंस कंपनी कहीं काम कर रही है, मैं यहां पर आराम से, ठीक है, तो ओनर में भी। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या रोल है। अब जब मैं यहां हूं, कंपनी के मालिक यहां है, शेयर होल्डर्स वर्ल्ड के चारों कोनों में है, तो उस कंपनी को चलाने वाले कौन है, इतनी बड़ी कंपनी को चलाने वाले कौन है, मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट को अपॉइंट किया गया, कंपनी का डायरेक्टर उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जो कंपनी के डायरेक्टर मैनेजमेंट को अपॉइंट करेंगे तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल होगी,
वो विशेष लोग होंगे, वो स्पेशलाइज लोग होंगे मैनेजमेंट की फील्ड में, जो कंपनी को मैनेज करने में अब जी जान एक लगा देंगे। और स्पेशलाइज्ड लोग जब कंपनी को चलाते हैं तो वो अपने तरीके से कंपनी को बेस्ट ऊंचाइयों तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इसका क्या है, फायदा। उसके बाद फायदे हमने देख लिए। देन है डीमेरिट्स। सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि इसको फॉर्मेशन करने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास। आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्ट्रार है उसके पास आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। जब आप इतने प्रोसीजर में से जाते हो तो आपको लगता है कि ये तो लगाना ही बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो फॉर्मेशन की जो है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपको आएगी। दूसरा, लैक ऑफ सिक्रेसी। कंपनी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी होती है। कंपनी को इवन अपनी स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर में छपवानी होती है। यानी कि कंपनी की जो भी सीक्रेट पॉइंट्स हैं, अगर कोई कंपनी नहीं चाहती भी मैं अपने ये बातें जनरल पब्लिक के साथ शेयर करूं, तो भी कंपल्सन है कि उसे शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस की सीक्रेसी आप नहीं रख सकते। इसमें सीक्रेट पॉइंट्स रखने का मतलब यह हुआ कि आप ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को धोखे में रखना चाहते हो। शेयर होल्डर्स द पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मीटिंग में आपको बहुत सारी बातें बतानी होंगी और शेयर होल्डर्स भी क्या है, हजारों की संख्या में है। तो वो बात जो आप सीक्रेट रखना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है रखना। तो यहां पर सीक्रेसी जो है वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। कंपनी बहुत बड़ी होती है, कंपनी का साइज बहुत बड़ा है। इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट कई बार मिडिल लेवल मैनेजमेंट को नहीं जानते। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, एचडीएफसी लिमिटेड इज ए कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो पानीपत के ब्रांच मैनेजर को नहीं जानते। हालांकि ब्रांच मैनेजर भी टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, वो नहीं जानते। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने बड़े मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज है कंपनी का, ठीक है। तो इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल लोग हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं। देन न्यूमरस रेगुलेशंस। बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो टाइम टू टाइम कंपनी को करनी होती है। उसमें बहुत सारा टाइम और मनी दोनों लगते हैं। तो एक लिमिटेशन ये है डिलेइंग डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यदि आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको एजीएम का वेट करना पड़ेगा। व्हाट इज एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। 6 महीने में एक बार होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। जब शेयर होल्डर्स आएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, तब जाके कोई डिसीजन आप ले पाओगे, वरना तब तक के लिए आपका डिसीजन क्या रहेगा, डिले रहेगा, वो आप फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देखिए, मैनेजमेंट कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के एम्प्लॉइज काम करने के लिए, शेयर होल्डर्स प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या चाहती है, ज्यादा पार्ट रहे ताकि कंपनी को एक्सपेंड करे। एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं कि हमें ज्यादा प्रॉफिट्स मिले, हमारी सैलरीज ज्यादा बढ़े। और शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, मालिक है भाई, हमें तो प्रॉफिट ज्यादा मिलना ही चाहिए। तो जब 3-3, 4-4 पार्टियों इस तरह की सोच रखेंगे तो कई बार क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में विवाद हो जाता है। इसीलिए इसमें कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। आसान सा पॉइंट था, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक बार फिर से, लिमिटेड लाइबिलिटी मेरिट है, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या प्रॉब्लम है, यदि आपने शेयर बेचने हैं, आप सोचते हो भी मैं ये मेंबरशिप नहीं रखना चाहता, ओनरशिप नहीं रखना चाहता इस कंपनी की, तो शेयर बेचिए, आपकी ओनरशिप दूसरे के पास आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी लगातार चलती रहेगी, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी के वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, बहुत सारी मनी सोर्स अवेलेबल है, शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर्स है, बैंक है और पब्लिक डिपॉजिट्स है।
जब इतनी सारी मनी है तो एक्सपेंशन करने में आसानी होती है, और इसको मैनेज करने वाले प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा, जो है इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। जब प्रोफेशनल लोग इसको मैनेज करते हैं तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है और कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं। डीमेरिट से लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, जब आप इसको लगाते हो वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, एक परेशानी है। इसमें आप सिक्रेसी नहीं रख सकते, कंपनी की गुप्त बातों को आपने रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना होता है, अपने शेयर होल्डर्स के साथ में डिस्कस करना होता है, इसलिए सिक्रेसी रखना इम्पॉसिबल है। देन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, कई बार कंपनी का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जानती नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशन उनमें नहीं होते हैं, एक दूसरे को जब वो जानते ही नहीं है तो इंटरपर्सनल रिलेशन बनने का सवाल ही पैदा नहीं। न्यूमरस रेगुलेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में बहुत सारा टाइम और मनी यहाँ पर लगता है, डिसीजन मेकिंग में डिले होती है क्योंकि एजीएम की वेट करनी पड़ती है, एजीएम होगी तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है, और शेयर होल्डर्स प्रॉफिट के लिए यानी कि डिविडेंड के लिए, एम्प्लॉइज अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट बिजनेस को एक्सपेंड करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तीनों ही अपने अपने पार्ट पे यदि एक सहमत नहीं होते तो उनके इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, अपना काम कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, अब अनलॉक चल रहा है, स्कूल भी कभी भी खोले जा सकते हैं, जिस दिन भी खोलेंगे आपकी कॉपियां जरूर चेक होंगी, ठीक है। इसलिए साथ साथ काम करते रहिए। धन्यवाद।